नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 16 सोमवार के व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत करता और शिव जी की पूजा भी करता। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी इच्छा पूरी करे। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण साहूकार के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने सपने में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। ये सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन चिंता में भी पड़ गया। उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को भी बताई। अपने पुत्र की अल्पायु की बात को जानकर साहूकारनी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अमन रखा गया। जब अमन 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा, जहाँ भी तुम रात्रि विश्राम के लिए रहोगे वहीं यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। यात्रा करते हुए अमन और फूलचंद एक राज्य में पहुंचे, जहाँ की राजकुमारी का विवाह था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वो एक आंख से काना था। ये बात किसी को पता न चले, इसलिए उस राजकुमार के पिता ने अमन से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमन ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। राजकुमारी ने अमन से विवाह कर लिया, लेकिन जब विदाई होने लगी तो अमन ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी चला गया। जब अमन 16 वर्ष का हुआ तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न और वस्त्र दान कर दिए। उसी रात निद्रा में अमन की मृत्यु हो गई। जब अमन के मामा फूलचंद जोर जोर से रोने लगे, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर कर दे। तब भगवान शिव ने कहा, वो उसी साहूकार का बालक है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, इसका पिता 16 वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है, कृपा करके उसके दुखों को दूर करें। तब माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अमन को जीवन का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमन जीवन जीवित हो गया। उसे अपनी शिक्षा पूरी की और नगर की तरफ वापस लौट गया। तब रास्ते में वो नगर आया जहां अमन का विवाह हुआ था। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमन के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित थी। इसी कारण वो बड़े दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमन राजकुमारी के साथ घर पहुंचा। अमन को नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। दोस्तों, इस प्रकार भाग्य में नहीं होने के बाद भी सोमवार के व्रत के प्रभाव से साहूकार को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई थी। हे भोलेनाथ, जैसा सुख आपने साहूकार और साहूकारनी को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।